Hello everyone, welcome to my YouTube channel KN Group of Education. I Ashok Sharma and you watching my YouTube channel. जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जब लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ये हमारा टॉपिक आज का, जिसमें हम फर्स्टली इंट्रोडक्शन देखते हैं। टोटल नेचुरल रिसोर्स दैट पीपल कैन यूज विच कम फ्रॉम नेचर। नेचुरल रिसोर्स जो है प्रोवाइड बाय नेचर एज ए फ्री गिफ्टेड रिसोर्स। इसमें मेनली हम जो है लैंड, सॉइल, वाटर को यूटिलाइज करते हैं। फर्स्टली हम यहाँ पर बात करते हैं लैंड। लैंड वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। लैंड रिसोर्स इंक्लूड माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू, आइलैंड एट्सेट्रा. It's got 29% total surface area of the earth and 90% of world population occupy only 30% of the land area. हम यहाँ पर बात करते हैं लैंड में, तो इसके अलावा लैंड रिसोर्स के अंदर अपने को कुछ अलग अलग फॉर्म में, जैसे रिवर वैली, प्लेन एरिया, फर्टाइल सॉइल, ग्रास लैंड, कुछ इस तरीके से अपने को नज़र आता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं लैंड यूज। ये तो था हमारे लैंड रिसोर्स के बारे में कुछ नेचुरल जो कुछ फैक्ट। इसके अलावा लैंड यूज। लैंड इज यूज बाय मैन वेरियस पर्पज। लैंड एज रिसोर्स यूज बाय कल्टिवेशन ऑफ क्रॉपिंग, ग्रेजिंग, बिल्डिंग ऑफ हाउसेज, रोड, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इनमें यूज किया जाता है। लैंड को जो है अलग अलग वेरिएशन में जो फैक्टर हैं जो लैंड को इफ़ेक्ट करते हैं, या एक तरीके से जो लैंड के अंदर कुछ फैक्टर अपने को डिटरमाइन किए गए हैं, वो अपने फैक्टर हैं टोपोग्राफी, सोइल, क्लाइमेट, मिनरल्स, इकोनॉमिकली फैक्टर, टेक्निकल फैक्टर एंड अदर फैक्टर। ये कुछ फैक्टर आते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर जब बात करते हैं तो अपने टोपोग्राफी। टोपोग्राफी इज द फीचर ऑफ फिजिकल एंड एरिया लैंड यूज पैटर्न। जो फिजिकल फीचर हैं वो भी इफ़ेक्ट करते हैं लैंड पैटर्न को यूज़ करने के लिए। जैसे कि हम बात करते हैं फर्टाइल प्लेन विद गुड नेटवर्क ऑफ रिवर आर सुटेबल ह्यूमन सेटलमेंट। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं सोइल की, तो फर्टाइल सोइल, सैंडी सोइल, ये भी जो है पॉपुलेशन को वहाँ पर रहने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए अलग अलग अपने रोल प्ले करती हैं। अब हम कुछ ह्यूमन फैक्टर की बात करते हैं तो इकोनॉमिक फैक्टर आता है। इकोनॉमिक फैक्टर, ए लैंड विल नॉट बी यूज्ड इफ कॉस्ट यूजिंग इट्स हाई। फॉर एग्जांपल, जैसे माइनिंग वर्क विल नॉट बी कैरिड आउट इन रीजन एक्सक्यूजिंग एक्सपेंडिचर इन इन्वॉल्व इन एक्यूरिंग मिनरल्स फ्रॉम दैट रीजन। जब इकोनॉमिकली फैक्टर की हम बात करते हैं तो उनको जब लैंड को यूज़ किया जाता है तो उससे इकोनॉमिकली, क्योंकि ह्यूमन फैक्टर है, ह्यूमन फैक्टर, तो ह्यूमन फैक्टर जो है किस पे डिपेंड करेगा? इकोनॉमिक पर। इकोनॉमिक पे डिपेंड करेगा, वहीं पर वो सबसे ज़्यादा सेटल होता है। तो इकोनॉमिकली फैक्टर भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उसको यूज़ करने में। नेक्स्ट अपन टेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट वहीं पर सिचुएटेड होगा जहाँ पर अपने टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी। जो यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी किस तरीके से कि उस लैंड एरिया को, उस लैंड एरिया पर जो नेचुरल वेजिटेशन है या फिर नेचुरली जो लैंड के अंदर जो मिनरल्स हैं उनको यूटिलाइज करने की टेक्नोलॉजी वहाँ पर अवेलेबल होगी, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अपने को देखने को मिलेगी। इसी तरीके से लैंड को जो है क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड की बात करते हैं तो एज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट प्राइवेट लैंड एंड सेकंड कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड की जो हम बात करते हैं, प्राइवेट लैंड इज ओन्ड एंड यूज बाय इंडिविजुअल पर्सन। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कम्युनिटी लैंड। कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड एंड यूज बाय कम्युनिटी फॉर कलेक्टिव पर्पज। ओके, इसको जो है हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी बोल सकते हैं। कम्युनिटी लैंड को कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स इसको बोला जाता है। और प्रेजेंट टाइम में कंजर्वेशन हम रिसोर्स की बात करते हैं, उससे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे लैंड की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। लेकिन लैंड जो है लिमिटेड रिसोर्स है, एक नेचुरल रिसोर्स है, लैंड लिमिटेड है। इस वजह से वहाँ पर बहुत सी कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी होने लग गई है।
और एग्रीकल्चर लैंड भी एक्सपेंड हुई है। इन सब चीज़ों से लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन, ये जो है अपने कुछ नेचुरल डिजास्टर अपने को देखने को मिलते हैं, एनवायरनमेंट थ्रेट्स अपने को देखने को मिलते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं लैंड कंजर्वेशन। लैंड कंजर्वेशन करने के लिए अपने को क्या करना होगा, कुछ मेन चीज़ें हैं जिसमें अपना एफोरेस्टेशन शुड बी promoted, use of chemical fertilizers and insecticides should be regulated, mining activities should be controlled, overgrazing by cattle should be checked, industrial influents should be treated before discharging them on land or into rivers। ये अपने कुछ कंजर्वेशन के पॉइंट थे जिनके थ्रू हम जो है लैंड रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। अब ये हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट अपना सोइल। सोइल इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। जो अपने अर्थ सरफेस का टॉप मोस्ट लेयर है वो सोइल रिसोर्स है। इट हेल्प टू ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है वो टोटली जो है डिपेंड होता है सॉइल क्वालिटी पर, क्योंकि सॉइल क्वालिटी जैसे हमने अभी भी बताया था कि एक एलुवियल सॉइल होती है, सैंडी सॉइल होती है। जो एलुवियल सॉइल होती है उसके अंदर एग्रीकल्चर कुछ ज़्यादा अपने को देखने को मिलेगी, सैंडी सॉइल के अंदर अपने को कुछ कम मतलब बिल्कुल ही नहीं देखने को मिलेगी। तो ये सब चीज़ें हैं कि सॉइल भी जो है एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, अपना रोल प्ले करता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब इसमें हम बात करते हैं सोइल जो है उसके अंदर अलग अलग मिनरल्स मिक्स रहते हैं, उसी वजह से उसकी टाइप्स अलग अलग डिसाइड होती हैं। देखो यहाँ पर आपको दिखाया गया है, जैसे ऊपरी लेयर जो होता है वो टॉप सॉइल होता है विद ह्यूमस। नेक्स्ट अपना पार्ट आता है सब सॉइल जिसके अंदर सैंडी सिल्ट एंड क्ले मिक्स रहता है। नेक्स्ट है अपने वेदर रॉक वगैरह। नेक्स्ट है अपने पेरेंट रॉक जिसमें इनको अलग अलग यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर सबसे जो अपर लेयर है, जो टॉप मोस्ट सॉइल है, या फिर हम जो है नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, ये दोनों ही पार्ट जो है अपने एक पेड़ की या फिर अपनी नेचुरल वेजिटेशन की ग्रोथ के लिए अपने सहायक होते हैं। जिसके अंदर कुछ सॉइल फॉर्मेशन के जैसे फैक्टर, हम पेरेंट्स रॉक की बात करें तो पेरेंट्स रॉक जो है एक प्राइमरी रॉक भी इसको बोलते हैं, ये एक प्राइमरी प्रॉपर्टी होती है। सोइल जो है वो पेरेंट रॉक के ऊपर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट हम क्योंकि इसके पेरेंट रॉक के फ्रेगमेंट से ही जो है इसका निर्माण होता है, ये जो है बनती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर क्लाइमेट है, टाइम है, फ्लोरा एंड फौना है, या फिर नेचुरल स्लोप है, ये सब चीज़ें भी जो है इसको बनाती हैं। जैसे टॉप सोइल है, टॉप सोइल इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द हाई कंटेंट ऑर्गेनिक मैटर, तो जिसे हम ह्यूमस बोलते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने बता रखा है ह्यूमस, इसके अंदर जो है ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। इसका कलर जो है प्लांट की ग्रोथ के लिए जो है ये टॉप लेयर जो है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए सूटेबल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब सोइल। सब सोइल ये एक टॉप सोइल के जस्ट नीचे का पार्ट होता है। इसमें जो है सैंड, सिल्ट, क्ले जो है मिक्स रहता है। इसमें ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, लेकिन इसमें जो है सबसे बड़ी मात्रा में अपने मिनरल्स पाए जाते हैं। और दोनों ही जो है ये एक अपने वेजिटेशन की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट अपना आता है वेदर्ड रॉक मटेरियल या फिर रॉक फ्रेगमेंट की हम बात करते हैं, वो पॉइंट आता है। रॉक फ्रेगमेंट मतलब छोटे छोटे टुकड़े पत्थरों के या रॉक के। दिस लेयर स्मॉल पीस ऑफ रॉक द ट्रू सॉइल डेवलप दिस रॉक मटेरियल। नेक्स्ट अपना आता है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक जो सबसे लास्ट लेयर है या डीप लेयर है, डेप्थ लेयर है, ये नीचे नीचे पाया जाता है। इसके अंदर सॉलिड लेयर कंटेन अपना अवेलेबल होता है। ये था अपना सॉइल। अब हम इसमें सॉइल फैक्टर की जो अभी अभी हमने बात की थी, इसके अलावा अपने आते हैं सॉइल के अलग अलग तरीके से, किस तरीके से उनको डिफ़ाइन किया गया है सॉइल के ऊपर ले जाकर, कि सॉइल जो है, सॉइल फॉर्मेशन जो है वो इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे क्लाइमेट है, टाइम है, आपके रिलीफ है, पेरेंट रॉक है, ये सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल का बनना, इन सब के ऊपर डिपेंड होता है।
नेक्स्ट डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल जो है इसके अपने परमानेंट फैक्टर हैं जिनको हम 6 क्लास से या 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, रेनवोस, लैंडस्लाइड, फ्लड्स, ये सब चीज़ें हैं जो कि अपने सॉइल डिग्रेडेशन के बढ़ाते हैं। इसमें सॉइल कंजर्वेशन के अपने अंदर कुछ मेथड आते हैं जिसमें अपन सबसे पहले बात करते हैं अपने सॉइल कंजर्वेशन में मल्चिंग। मल्चिंग, इसको ध्यान से देखना आप। द अनकवर्ड ग्राउंड बिटवीन प्लांट इज कवर्ड विद ए लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ हेल्प इन रिटेन सॉइल मॉइस्चराइज। यहाँ पर जो है आगे देखो, इसके अंदर आपको ये बता रखा है किस तरीके से ऑर्गेनिक मैटर इसके चारों तरफ कवर किया गया है, जिससे ये क्या करेगा, एक तरीके से यहाँ पर मॉइस्चराइज बनाए रखेगा। मॉइस्चराइज बनाए रखने के कारण और पेड़ यहाँ पर वेजिटेशन में एक तरीके से ये रोक कर रखेगा वेजिटेशन को, और जो है चारों तरफ एक लैंडस्लाइड अपने जो अपन बात करते हैं डिग्रेडेशन की, इसमें फर्टिलिटी भी इंक्रीज होती है, सॉइल इरोजन भी नहीं होता। दोनों चीज़ें यहाँ पर अपने को देखने को मिलती हैं। इसके अलावा काउंटर बैरियर, रॉक डैम, ट्रैक फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, ये अपने कुछ फैक्टर होते हैं जिनको हम अपनी कल नेक्स्ट क्लास में डिस्क्राइब करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।